नमस्कार दोस्तों। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। वो कहते हैं, जब जेडीयू को तड़प उठती है तो गिड़गिड़ाकर हमारे पैर पकड़ते हैं कि हमको गठबंधन में वापस ले लीजिए। अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो बीजेपी हमें ख़त्म कर देगी। बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने और उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। 2-3 बार हम लोगों ने उनका कल्याण कर दिया है, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है। यानी कि तेजस्वी ने साफ साफ कह दिया है कि अब नीतीश से कोई रिश्ता नाता नहीं है। आरजेडी नीतीश से गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि नीतीश को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो आरजेडी की तरफ से अब विधानसभा चुनाव पर फोकस बढ़ा दिया गया है। तेजस्वी यादव बिहार में आभार यात्रा निकाल रहे हैं। निशाने पर उनका नीतीश कुमार है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक बयान हाल ही में सामने आया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 बार आरजेडी को मौका दिया है, लेकिन वो लोग गड़बड़ कर रहे थे, अब वहाँ तो नहीं जाएंगे। इस पर अब तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए क्या कहा है, पहले ये देखिए। जब वो लोग का होता है तो गिड़गिड़ा के पैर पकड़ते हैं, हमको ले लीजिए। ठीक है, 2-3 बार हम लोगों ने कल्याण कर दिया है, बचा दिया है। अब ये मतलब है कि लोगों को लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब छोड़िए, अब उनके बारे में हम क्या बताएं। अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा था। वीडियो में दिखाई दे रहा था कि नीतीश कुमार लालू और राबड़ी देवी से मिलने के लिए उनका आवास पर पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी आदर सत्कार के साथ नीतीश का स्वागत भी किया। तो इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा था कि नीतीश लालू को मनाने के लिए पहुंचे थे। दरअसल तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को 2 साल पुरानी घटना की याद दिला रहे। 9 अगस्त 2022 को अचानक ही नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। आप सभी को याद होगा, 10 अगस्त को आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली थी। तेजस्वी यादव का दावा है कि नीतीश की अगर उस समय मदद नहीं की गई होती तो नीतीश की राजनीतिक पारी अब खत्म हो गई होती, क्योंकि बीजेपी ने नीतीश के विधायकों से सेंग लगा दी थी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो बिहार में आकर सीधे ही चुनौती दे डाली थी। इस दौरान जेपी नड्डा ने क्या कहा था, सुन लीजिए। राजनीति को समझे। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाला कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं रहा, कोई विचार की पार्टी नहीं रहा। तो बिहार में ही खड़े होकर नड्डा ने नीतीश की पार्टी के ख़त्म होने की बात कह डाली। उन्होंने आगे भी कहा था कि सिर्फ जो है राष्ट्रीय पार्टियां बचे, कुछ समय बाद क्षेत्रीय पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी। और सिर्फ यही बात नहीं कही थी, बल्कि ये करके भी दिखा रहे थे कि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी। दावा किया जा रहा था कि जेडीयू के दिग्गज नेता ने आरसीपी सिंह के रूप में बीजेपी को दूसरा एकनाथ शिंदे मिल गया है। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई थी। इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने पाला बदलने में बिल्कुल भी देर नहीं की थी। और तेजस्वी यादव का दावा था कि लालू यादव नीतीश को साथ लेने के लिए कतई तैयार नहीं थे। लेकिन नीतीश गिड़गिड़ा रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे, दावा कर रहे थे कि जब तक जिंदा है बीजेपी के साथ अब नहीं जाएंगे। लालू यादव ने नीतीश को एक और मौका दे दिया, बस यही गलती हो गई। यानी कि तेजस्वी यादव के मुताबिक नीतीश को लालू से अभयदान मिला और इसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर तिखा बयान दिया था। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हुए क्या कहा था, आपको बता देते हैं दोस्तों। तो नीतीश कुमार ने उस समय कहा था कि बीजेपी 2013 से ही धोखा दे रही है। उसने जेडीयू को ख़त्म करने की साजिश रची। बीजेपी की तरफ से हमेशा जेडीयू को अपमानित किया गया। बीजेपी के साथ हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। 2019 में भी मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान के जरिए हमें कमज़ोर करने की कोशिश की गई और अभी हमारे विधायकों को तोड़ने की पूरी साजिश चल रही थी। पार्टी को एकजुटता रखना मुश्किल था। ऐसे में हमने बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया। दरअसल 25 दिसंबर 2022 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसने नीतीश कुमार को डरा दिया था। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में जेडीयू के 7 विधायक थे, जिससे 6 को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया था और नीतीश कुमार से लेकर जेडीयू के सभी दिग्गजों ने बीजेपी पर हमला बोल दिया था। सवाल पूछा था कि जब जेडीयू एनडीए में ही है और अरुणाचल प्रदेश की सरकार का समर्थन भी कर रही है, तो फिर भी जेडीयू में सेंध लगाने की आखिर बीजेपी को ज़रूरत क्या थी। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार की आवाज़ बीजेपी ने नहीं सुनी और जब बीजेपी से जेडीयू अलग हुई तो उस समय के जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी बीजेपी पर पड़ पड़े थे। अभी भले ही ललन सिंह मोदी की तारीफ करने में लुटे हुए हैं। लगातार मोदी सरकार, एनडीए सरकार के जो भी फैसला उनका समर्थन कर रहे हैं, खासकर
वक्त संशोधन बिल पर जो संसद के अंदर वो बोलते हुए नजर आए थे, वो ललन सिंह की एक समय वो था जब बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे थे। 2 साल पहले उनके तेवर कुछ और थे। उस समय ललन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार अब 7 जन्मों तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार महागठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की जो एकता हुई है उसके लिए नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। बीजेपी पर तो हम थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। यानी कि ललन सिंह ने इसके अलावा ये भी कहा था कि बीजेपी जेडीयू को कमज़ोर कर रही है। हम लोगों को समय पर जानकारी मिल गई और हम लोग बाहर आ गए। यानी कि जो बातें तेजस्वी यादव आज बोल रहे हैं उनकी सच्चाई तो नीतीश कुमार और ललन सिंह ने पहले ही कबूल कर ली थी। दोनों ही नेताओं ने पलटी मारने से पहले लगातार ये दावा भी किया था कि अब बीजेपी उनके दल में सेंध लगा रही थी, जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। जेपी नड्डा तो नीतीश के घर आकर ही उन्हें चुनौती दे रहे थे कि जेडीयू को ख़त्म कर देंगे, साफ कर देंगे। अगर दोस्तों आरजेडी ने नीतीश की मदद नहीं की होती तो जेडीयू का बीजेपी में विलय हो गया होता, या फिर नीतीश कुमार उसी तरह से जेडीयू से बाहर कर दिए जाते जिस तरह से नीतीश कुमार ने जेडीयू के संस्थापक शरद यादव को उनकी ही पार्टी से बाहर निकाल दिया था और खुद इस पर कब्जा कर लिया था। तो नीतीश कुमार को लेकर तो अब भी साफ हो गया है कि वो अगर महागठबंधन में शामिल होना भी चाहते हैं तो अब उनके लिए ये आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आरजेडी अब इसके लिए तैयार नहीं होने वाली है। तेजस्वी ने तो साफ कर दिया कि लालू यादव तो पहले भी नीतीश कुमार को अपने साथ लेने के खिलाफ थे, लेकिन बात सांप्रदायिक दल बीजेपी को रोकने की थी, इसीलिए नीतीश को साथ ले लिया गया था। लेकिन दोस्तों अब वो गलती दोबारा से नहीं होगी। आरजेडी किसी भी कीमत पर नीतीश से दोबारा हाथ नहीं मिलाएगी। नीतीश कुमार को पाला बदलने का मौका इस बार आरजेडी की तरफ से तो नहीं दिया जाएगा और इसीलिए राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि नीतीश भी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। वही नीतीश के ऊपर बार बार पाला बदलने की वजह से उनकी छवि को भी अब डेंट लगा रहे हैं, इसीलिए नीतीश भी उससे शायद बचने की कोशिश करेंगे। और इसी को देखते हुए अब क्योंकि वो बीजेपी के बिना भी नहीं रह सकते अगर उन्हें आरजेडी अपने साथ नहीं लेगी, और क्योंकि वो सत्ता में बने ही रहना चाहते हैं, इसीलिए नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जल्दी से विधानसभा भंग हो जाए और वहाँ पर समय से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए। और अगर बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं तो हो सकता है कि जेडीयू की स्थिति अगर अच्छी रहती है तो शायद नीतीश कुमार बार्गेनिंग पावर की स्थिति में आ जाएंगे। शायद हो सकता है कि वो जिस भी दल के साथ फिर गठबंधन के बारे में सोचे उस दल पर वो अपना दबाव बना सके। जो आज की स्थिति अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने जो है दबाव बनाने की स्थिति में तो नहीं है। जब भी उन्हें सरकार में आना होता है तो उन्हें या तो बीजेपी की ज़रूरत होता है या आरजेडी की ज़रूरत होता है। अब उसी चीज़ से बाहर निकलने की नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल की जो स्थिति है, आरजेडी उन्हें अपने साथ लेने को तैयार नहीं है और बीजेपी के साथ उनकी बन नहीं पा रही है। जो बिहार के जनता है वो अच्छे से जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, लेकिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के रिश्ते कभी ख़राब नहीं होते। इसीलिए नीतीश कुमार हर बार बड़ी आसानी से पलटा पलटी का गेम खेल पाते हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि 6 महीने पहले भी जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तब लालू प्रसाद यादव ने उनके यूटर्न को लेकर बड़ा बयान दिया था। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, अगर वो वापस लौटेंगे तो दिखा जाएगा। नीतीश जी की आदत है पाला बदलने की, तो बदल दिए हैं। आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार ने धोखा किया, बिहार में तख्ता पलट हो गया, सरकार गिर गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ किसी तरह के कोई सख्त तेवर नहीं अपनाए। लालू प्रसाद यादव ने उल्टा नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल दिए। अब जो दरवाजे लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए खोले थे, उन्हें दरवाज़ों को तेजस्वी यादव ने बंद कर दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि 3 बार वापस ले लिया था, लेकिन अब वापस नहीं लेंगे। अब नीतीश कुमार की वापसी इंडिया गठबंधन में नहीं हो सकती है। तो तेजस्वी यादव बोले हैं, उसी के बाद लालू प्रसाद यादव भी बोले हैं, और लालू प्रसाद यादव बोले हैं तो बड़ा धमाका किया है। तो नीतीश कुमार के पलटने को लेकर लालू प्रसाद यादव ने क्या बयान दिया है, जिसके बाद बवाल ही मच गया है। आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए। आज तक की वैसे देखा जाए तो बिहार की सियासत बवाल मचा हुआ है, लेकिन ये सवाल और भी ज़्यादा तब मच गया जब 3 सितंबर को सचिवालय में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कह दिया कि आरक्षण पर भी चर्चा हुई है। इसके बाद 6 सितंबर को
भागे भागे जेपी नड्डा ने बिहार पहुंच गए और बिहार में नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात भी की। और इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने सफाई दी और सफाई देते हुए कहा कि 3 बार हमसे गलती हो गई थी कि हम उधर चले गए थे, लेकिन अब पलटी नहीं मारेंगे। इसी के साथ 6 सितंबर को जैसे ही नीतीश कुमार बोले, तुरंत 9 सितंबर को तेजस्वी यादव ने बड़ा धमाका किया। तेजस्वी यादव ने सारी अटकलेबाजी को और बेरहम लगाते हुए कह दिया कि हमने पहले तो वापस ले लिया था नीतीश कुमार को, लेकिन आप कभी भी वापस नहीं लेंगे। तो ये है पूरा का पूरा खेल। और ये पूरा का पूरा खेल तब पलट गया जब 10 सितंबर को लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था और लालू प्रसाद यादव ने कह दिया था कि अभी नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद नहीं है। तो नीतीश कुमार के लिए आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां दरवाजे को बंद किया है, उन्हीं दरवाजे को लालू प्रसाद यादव ने तुरंत खोल दिया है। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन वो गिड़गिड़ा के पैर पकड़ते हैं, हमको ले लीजिए, हमको ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, 2-3 बार हम लोगों ने कल्याण कर दिया है, बचा दिया है, लेकिन इस पर इन लोगों को लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब छोड़िए, अब उनके बारे में हम क्या बताएं, दरवाजे बंद है। आपको आना जाना आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का स्टैंड अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार सफाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भड़क रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव गर्म तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ कह दिया है कि गठबंधन की संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि नहीं आना है तो ना आए, ठीक, लेकिन गठबंधन की संभावनाएं अभी ख़त्म नहीं हुई है। लालू प्रसाद यादव अच्छे से समझते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी ख़त्म नहीं होता है और इसी बात पर गृह मंत्री अमित शाह भी लालू प्रसाद यादव से सहमत होंगे। एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूँ और ललन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो ये बयान ज़्यादा पुराना नहीं है। अप्रैल 2023 में भरे मन से खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने छाती ठोक करके दावा किया था कि मैं नीतीश बाबू और ललन सिंह से ये साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि अगर वो सोच रहे थे कि चुनाव परिणामों के बाद उन्हें एनडीए में शामिल कर दिया जाएगा, ले लिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के दरवाजे उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे अब नीतीश कुमार की बैसाखियों पर एनडीए की सरकार चल रही है। और जहां तक रही ललन सिंह की बात, ललन सिंह तो एनडीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री है और इसी वक्त सबसे ज़्यादा गृह मंत्री अमित शाह के जेडीयू से अगर कोई नेता करीबी है तो वो ललन सिंह है। लगातार सीक्रेट मीटिंग की वीडियो तस्वीर निकल कर सामने आती रहती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और यही खेल नीतीश कुमार भी खेल रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब ये सफाई दी कि मुझसे गलती हो गई थी, 3 बार हम उधर चले गए, अब उधर नहीं जाएंगे, इसी से साफ हो गया दोस्तों कि नीतीश कुमार अब पलटी मारने की फुल तैयारी कर चुके हैं। और इसी को लेकर नीतीश कुमार के करीबी रह चुके और एनडीए घटक दलों में शामिल आरएलजेडी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कह भी दिया कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार के नस को उपेंद्र कुशवाहा ने पकड़ लिया है और कहा जब एनडीए में है ही तो सफाई देने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि इसी तरह की सफाई नीतीश कुमार पहले भी दे चुके हैं। आपको अच्छे से याद होगा, जब 6 महीने पहले नीतीश कुमार पलटी मारने वाले थे तो कसम खा रहे थे, कह रहे थे कि मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव के घर जाकर भी दही चूड़ा खाया और अगले दिन पलटी मार दी। तो नीतीश कुमार का क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है, ये बिहार का बच्चा समझता है। जैसे ही नीतीश कुमार पर किसी तरह का कोई दबाव पड़ता है तो दबाव को नहीं झेलते हैं, पलटी मार जाया करते हैं और इसी बार भी कुछ वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी पूरे सियासी घटनाक्रम पर आपको क्या लगता है कि कौन किसके लिए दरवाजे खोलेगा और कौन किसके लिए दरवाजे बंद करेगा? क्या बिहार में नीतीश कुमार ने अपना साइलेंट गेम कर दिया है? इन खबरों पर और इन बयान पर आपको क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।